नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। यहाँ पर हम आपको लेटेस्ट न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, बिग न्यूज़, आंगनबाड़ियों, आशा वर्कर से जुड़ी हुई हर एक खबर देते, साथ ही देश विदेश से जुड़ी हुई हर खबर पर आपकी रखते हैं पैनी नज़र और आपको दिखाते सच्चाई। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल को दबाइएगा और ऑल कर लीजिए साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति के बाद बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी या कि नहीं। तो आज हम जानते हैं आपके मन के संशय के जो सवाल हैं सबको दूर करने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं क्या पूरी प्रोसेस है। आपको बता दें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और 10+2 अब हटा दिया गया। 10+2 को बांटकर अब 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाल दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आता, डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बाद 3 साल मध्य चरण यानी कि 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष यानी कि 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको ये लेना ही लेना, इस क्षेत्र में जाना ही जाना है, मनमर्जी चल सकती है। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीसरे साल बाद डिग्री दी जाएगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधे पीएचडी कर सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला है। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षाओं की बात करते हैं तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई प्रस्ताव नई एजुकेशन पॉलिसी में कई प्रस्ताव जोड़े गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व के काम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख होगी। आपको बता दें, कक्षा 5 तक मातृभाषा को निर्देशों के माध्यम बनाया गया है। रिपोर्ट कार्ड में सब चीज़ों की जानकारी होगी। अहम बात यह है कि नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी और इसके बाद 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा और बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं बोर्ड का एग्जाम देना होगा। अभी आपको पता होगा कि 10वीं बोर्ड का भी एग्जाम अनिवार्य होता था, अब नहीं होगा ये, तो ये बड़ा फैसला है। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा देनी होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। तो यानी सिर्फ 12वीं का बोर्ड देना होगा और उसमें भी बोर्ड जब चाहे तब एग्जाम ले सकता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हाल ही में खबर आ रही है कि इस साल नहीं, जो अगले साल 2021 में अभी तक फरवरी में परीक्षाएं होती थी, अब वह मार्च में होंगी। तो ये बड़ा फैसला है। साथ ही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 साल पर डिग्री मिलेगी। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है। और नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री या 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड एकत्रित किया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला है। अगर आपके मन में अभी भी शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो कमेंट में रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ होगी आपके कमेंट के अनुसार हम देंगे। और ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।